बलराम जी, वाह, मान गई मैं आपको। आखिर आप भी तो एक शादीशुदा आदमी है ना? अभी कुछ देर पहले, अभी 1 मिनट पहले ही एक ईमानदार पति और एक आदर्श बाप हूँ मैं, और मेरे कहानी के पात्र को पाखंडी बोलने वाले लेखक बलराम जी, सोई हुई बेटी को ये चॉकलेट उसे उठाकर खिलाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, ऐसा बोलने वाले आप ही है ना? आप ही है ना? कहाँ गया? हाँ? तू है शादीशुदा आदमी पर। कब तक? हाँ, कब तक एक नारी के ऊपर का विश्वास और प्यार को एक दिखावा करके तुम लोग बदनाम करते रहोगे? ये बेशर्म वाला चेहरा लेकर मेरे सामने खड़े हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? निकल जाओ यहाँ से, वरना जान से मार डालूंगी मैं तुम्हें। गेट आउट! Get out! बेकार में ही क्यों शर्मिंदा हो रही हो? तुम हार गई हो ये मानकर बंद कर दो, है ना बेटी? चुपचाप खेलो, ज्यादा मत बोलो तुम। अरे बेटी, समझाओ ना अपनी मम्मी को, हमेशा हार जाती है फिर भी जिद नहीं छोड़ती है। 11 and 0। अरे स्वीटहार्ट, तुम हार जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे तुम चुपचाप खेलो ना। अगर ऐसा है तो छोड़ दो मेरी डार्लिंग। 12 and 0, पापा जीत गए। देख लिया, अब तो हार मान जाओ। इस खेल में हार गई तो क्या हुआ? जिंदगी के खेल में तो जीत गई ना मैं। जिंदगी के खेल में भी तुम मुझे ही अपना पार्टनर बनाकर जीत रही हो। और दूसरी बात मैडम, बिना पति के पत्नी कौन सी जिंदगी के खेल में जीत गई है, जरा मुझे बताना मैडम। ओहो, पति होने का इतना ज्यादा घमंड है तुम्हारे अंदर। बेटा, तुम अंदर जाकर रेडी हो जाओ, स्कूल जाने में लेट हो जाओगी। ठीक है मम्मी। आई लव यू। लव यू टू। बेबी, क्या कर रही हो तुम बेटा? रामू भैया, हाँ मालकिन। खाना जल्दी से रेडी कर दीजिए। ठीक है आपके मालकिन। सर के ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। खाना तो आज जल्दी रेडी हो गया है मैडम, आप सर को खाने पे बुला लीजिए। हाँ, बुलाती हूँ। अच्छा, सर को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, मुझे स्कूल जाने में नहीं हो रहा। यस, मेरी बेबी को भी लेट हो रहा है। चलो अब जल्दी से बैठ जाओ तुम। आज तो सिर्फ बेटी को ही नहीं, मुझे भी लेट हो रहा है। आपको कहाँ जाना है जो लेट हो रहा है? बेटी के लिए जाकर एक अंगूठी लेकर आना है मुझे, इसीलिए जा रहा हूँ मैं। सच में मम्मी? हाँ बेटा। रामू भैया, खाना आप टेबल पर रख दीजिए, मैं पूजा करके आती हूँ। हाँ, रख देता हूँ मैं।
लो बेटा, पानी लो। हे माता, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में अभी तक किसी की बुरी नजर नहीं लगी है। आपका ये आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखेगा। मेरे घर की सुख शांति हमेशा बनी रहे। जय माता दी। बेटा जल्दी करो, लेट हो रहा है। मैं तो बहुत पहले तैयार हो गई हूँ, आपकी तरह लेट नहीं करती। ऐसी बात है। डैडी, ये शूज पहना नहीं जा रहा, दूसरा ले दीजिए ना। सुनिए मैडम, आप जल्दी से खाना खाने के लिए आ जाइए। मैं चंपा से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। अच्छा, चंपा से मिलने के लिए इतनी बेचैनी हो रही है? तुम्हारी चंपा के मिलने के चक्कर में मैं बिना पूजा किए खाना खा लूं? कैसी बात कर रही हैं मैडम? चाहे मालिक हो चाहे नौकर हो, दिल तो सबके अंदर होता है ना, क्यों? सच कहा ना मैंने। जल्दी आइए मैडम, आइए। एक मिनट बेटा, तुम बैठो। डैडी आ रहे हैं। दिव्या, मेरी टाई नहीं मिल रही है, ढूंढ दो ना। उधर ही पड़ी होगी, देखिए ना। तेरे की मुझे नहीं मिल रही है, तुम जल्दी आओ ना। बॉस ने क्यों मुझे बुलाया है? अरे, टाई तो आप लगा ही रहे हैं। अरे यार, क्या करूं मैं इस आदमी का? टाई तो सिर्फ एक बहाना है डार्लिंग। मुझे हमेशा तुम्हारा प्यार बुलाता रहता है। ऐसी बात है क्या? इस टाई के जैसे ही तुम भी मेरी जिंदगी से बंधी हो दिव्या। इन आंखों का जाम कितना भी पी लो, कभी मेरा मन नहीं भरता। आप बहुत बेशर्म हो गए हैं, बहुत बातें बनाने लग गए हैं। मुझे बेशर्म बनाया किसने है? तुमने तो बनाया है। डैडी, और कितना लेट करेंगे? मैं आपको लेने आई हूँ। तुम चलो बेटा, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। विष्णु को मेरे कैबिन में भेज दो। ओके सर। चंपा, चंपा, ओ चंपा। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हमेशा तुम लेट आते हो। अरे सुबह सुबह क्या हुआ तुम्हें पता है? तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं, मुझे क्या अरे करना? मेरी बात सुनो, तुमसे जो है प्यार करने के बाद मुझे नींद ही नहीं आती है। सुबह सुबह ही आँख खुल जाती है। अच्छा, सच में? सच इतनी में। जल्दी क्यों उठ जाते हो? सिर्फ इतना ही नहीं चंपा, मुझे तो आजकल ना नींद आती है ना भूख लगती है। इसीलिए सुबह सुबह उठकर मैंने एक पैकेट ब्रेड, 2 संतरा, 1 गिलास दूध, 4 अंडे, खाली पेट आ गया मैं यहाँ पर, बस। बेचारा मेरा रामू, जब भी मुझसे मिलने आते थे फूल लेकर आते थे। आज क्या लेकर आए हो रामू? मैं दिखाता हूँ ना तुम्हें। सुबह सुबह खूब फूल ढूंढे लेकिन कहीं मिले ही नहीं। फूल लेकर नहीं आया हो, नाराज मत होना। तुम्हारे लिए मैं देखो पत्ते लेकर आया हूँ। अरे अरे चंपा, चंपा, अरे बेहोश हो गई क्या तुम? ये मैंने किससे प्यार कर लिया? चंपा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, फूल भी लेकर आया हूँ। होश में आ गई? कहाँ है फूल? 400 तुमने बोला है ना? स्क्वायर मीटर। मुझे बुलाया रवि? हाँ, बैठो ना। ठीक है, मैं देखता हूं, अभी फोन रखता हूं। विष्णु, हम लोगों ने मेले में पीने वाले पानी का पाइप सप्लाई का जो ऑर्डर लिया था ना हमने, कल उसकी मीटिंग रखो। उसका तो जितना भी काम था रुक गया है, फिर हम मीटिंग किस लिए रखेंगे? अरे यार, बात को समझना। अभी काम रुका हुआ है, लेकिन जब काम स्टार्ट होगा ना तो हम उसी टाइम अपनी फाइल सबमिट कर देंगे और हम सब लोगों से आगे रहेंगे, समझ गए? अच्छा, समझ गया समझ गया। तेरे बोलने का मतलब है हम लोग इस टेंडर की तैयारी करने के लिए मीटिंग रखने वाले हैं ना? एग्जैक्टली। तुम अच्छे से इस बात को समझ गए ना? ये लो फाइल। ओके।
हेलो। डैडी, आज आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है, मैं घर आ गई हूँ। ओके। डैडी, आपको पता है आज एक गुड न्यूज है। मम्मी ने मुझे नए शूज लेकर दिए हैं। मैं समझ गया बेटा। अब तुम अपनी मम्मी को फोन दो। आई लव यू डैडी। लव यू टू। हाँ रवि, कहाँ पर हैं आप? मैं ऑफिस से निकलने वाला हूँ। और सुनो ना, आज घर पर खाना मत बनाना, कहीं बाहर रेस्टोरेंट में चलेंगे। लगता है पैसे बहुत ज्यादा हो गए आपके पास। अरे स्वीट हार्ट, तुम पैसों का टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके बॉस। मैं तो गाड़ी की चाबी लाना भूल गया। 1 मिनट में आया बेटा। ओके डैडी। मुझे अच्छे से पता है डैडी। डैडी, यू नॉटी बॉय। रवि, चाबी यहाँ है। रवि, आप हमेशा ऐसे ही मुझे प्यार करते रहेंगे ना? तुम्हारी कसम, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता। तुम मुझसे ये सवाल पूछकर मेरे प्यार का अपमान कर रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। शादीशुदा आदमी का भरोसा नहीं होता। खूबसूरत लड़की देखते ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैं और लोगों जैसा शादीशुदा आदमी नहीं हूं, समझी? रवि, अगर मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ आपने रात बिताने के बारे में सोचा भी तो मैं मर जाऊंगी और आपको मेरी लाश तक नहीं मिलेगी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आइंदा प्लीज ऐसी बातें मत करना। बेटी का स्कूल जाने का टाइम हो गया, थोड़ा जल्दी करो ना। क्या? बेटी। सॉरी बेटा। चलो। श्रेया, कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये श्रेया नहीं हो सकती। मम्मी, मेरी चाय कहाँ पर है? क्या चाय? आज नहीं मिलेगी चाय। ये सब क्या है? अरे जरा चुपचाप खड़े रहो ना। क्या कर रही हो मम्मी? भगवान तुझे लंबी उम्र दे। पूरे संसार का सुख और खुशी तेरे ही भाग्य में हो। बड़ी अजीब बात है। बेटा, तुझे बाइक चाहिए थी ना? ये ले, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। वाह, मेरा बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू डैड, थैंक यू। थैंक यू मॉम। आराम से लग जाएगी ना। अरे क्या हो गया इसे? क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। बात ही खुशी की है, आज इसका बर्थडे है, शाम को पार्टी दे रहा है। यस पार्टी। सब सुनो, आज मेरी बर्थडे पार्टी और तुम सबको आना है। हाय रागिनी। हाय। माय फ्रेंड्स रवि एंड विष्णु। हाय। हेलो। हाय, आई एम रवि। हाय, आई एम श्रेया। रवि, जान पहचान तो हो गई ना, अब इसका हाथ नहीं छोड़ोगे क्या? ये बस अभी ही हांगकांग से नेपाल पढ़ने आई है। ओह माय गॉड, नेपाल से विदेश पढ़ने जाने वालों को तो देखा था, विदेश से कोई नेपाल पढ़ने आया है, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। क्या बोलता है विष्णु? हाँ वही तो। बाय द वे, आज मेरी बर्थडे पार्टी है। रागिनी, इसे भी लेकर आना, ठीक है? ओके।
जरूर आना। ओके। अरे यार, श्रेया ने कमाल का डांस किया, मजा आ गया यार। इसके पार्टी में तो हमेशा मजा आता है। हाँ, पॉकेट में ठूसने को जो मिलता है तो मजा तो आएगा ही ना। अरे तेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है? रवि के पैसे खर्च हो और रवि को कोई उल्टा सीधा बोले तो इसको अच्छा नहीं लगता है। तुम लोग ज्यादा शोर मत करो। देख श्रेया आ गई। उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? डिस्टर्ब मत कर यार, उसे देखना क्या सेक्सी लग रही है ना। न्यू एडमिशन है। यस, एनी प्रॉब्लम? 10 साल हो गए मुझे इस कॉलेज में पढ़ते हुए। मेरे साथ पढ़ने वाले 1-2 लोग यहाँ टीचर हैं, लेकिन माँ कसम तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की इस 10 सालों में पहली बार देखा है। इस कॉलेज में पहली बार एंट्री करने वाले स्टूडेंट को एक अच्छा सा गाना सुनाना पड़ता है, तो इसके बाद क्लास में जाना होता है। जो नहीं गाते हैं वो सीधा गेट से बाहर। कम ऑन बेबी, hey, come on. Come on, baby. Hey, come on, baby. Come on, baby. Hey, come on. अरे बेबी, क्या हुआ? Come on, एक अच्छा सा गाना गाओ ना, गाओ ना। डाफे जहाँ नाचता, हिमालय हंसता, उस नेपाल की छोरी हूँ मैं, सुकुमारी गोरी हूँ मैं, नेपाल की छोरी हूँ मैं, सुकुमारी गोरी हूँ मैं। डाफे जहाँ नाचता, हिमालय हंसता, उस नेपाल की छोरी हूँ मैं, सुकुमारी गोरी हूँ मैं, नेपाल की छोरी हूँ मैं, सुकुमारी गोरी हूँ मैं। श्रेया ने तो बहुत अच्छा गाना गाया। विदेश से आई हुई लड़की, मैं तो सोच रहा था कोई विदेशी गाना गाएगी, लेकिन उसने तो बहुत ही अच्छा हिंदी गाना गाया। श्रेया की चाल ढाल मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रही है। उसकी हर एक अदा मेरे दिल में घर कर गई है। नेपाल की छोरी हूँ मैं, सुकुमारी गो। विदेश में रहने वाली लड़की, देखने में इतनी मॉडल। श्रेया ने तो हम लोगों को एकदम शॉक कर दिया। मैं तो सोच रहा था कोई इंग्लिश गाना गाएगी, लेकिन उसने राष्ट्रीय गाना गाया। क्यों रे, विक्रम आज बाहर से लड़कों को क्यों बुला कर लेकर आया है? मुझे क्या पता। कुछ तो गड़बड़ लगती है। चलो चलते हैं। मैं वही तो बोल रही हूँ। क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। बोल, रवि कहाँ है? मुझे नहीं पता। और मार खाएगा या रवि कहाँ है बताएगा? मुझे नहीं पता। साला बहुत बोलता है।
साले हीरो बनता है। रवि कहाँ है बोल। नहीं बताऊंगा। मैं उसके चेहरे का नक्शा बदल दूंगा समझा, लेकिन उससे पहले मैं तेरे चेहरे को मैं यहां हूं। तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? किस बात पर झगड़ा कर रहे हो? ऐसा भी कहीं झगड़ा होता है? ना किसी का मुंह फूटा है, ना ही किसी का दांत टूटा है, और ना ही खून बह रहा है। ऐसा झगड़ा होता है क्या? अरे झगड़ा तो तब होता था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। किसी का दांत टूटता, किसी का मुंह फूट जाता, किसी का सर फट जाता था। हैं? यकीन नहीं आ रहा? यहां देखो, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, फाइट करते वक्त की निशानी है। आइंदा कभी झगड़ा करना हो तो कैंपस में नहीं, कैंपस के बाहर जाओ, फाइट कर लेना, और किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो मुझे आकर दिखाना। सॉरी, मैंने इसका सर फोड़ दिया, मैंने इसका दांत तोड़ दिया। ऐसा झगड़ा करो जैसे सर झगड़ा करते थे, वैसा करो। हट, गो टू योर क्लास, गो। झगड़ा करने चले। रवि, तेरे सिर पर ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ है। साफ दिख रहा है, फिर भी बोलता है कुछ नहीं हुआ। अब आपने पूछ लिया तो बता देता हूं। कल कॉलेज में लड़कों से झगड़ा हो गया था, इसलिए लग गई है। कैंपस में पढ़ाई करने जाते हो या झगड़ा करने? हा? पंडित हरिशंकर का बेटा कैंपस में झगड़ा करता है, लोग सुनेंगे तो मेरी इज्जत का क्या होगा? कुछ सोचा तूने? है तेरी की, कॉलेज में तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं पापा। मम्मी, आप समझाइए ना पंडित जी को। झगड़ा छोटा हो या बड़ा, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। मैंने बड़ी मेहनत से इज्जत कमाई है, उसके ऊपर तेरी वजह से कोई दाग नहीं लगना चाहिए, समझ गए? तुम्हारे पापा जो बोल रहे हैं वो सही बात है बेटा। तू हमारा इकलौता बेटा है। कल को अगर तुझे कुछ हो गया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। माँ बाप की बोली हुई बात सच होती है बेटा। अब आप लोगों का भाषण खत्म हो गया तो मैं उठ जाऊं? इसके बोलने का तरीका देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है सुशीला। मुझे तो इसकी टेंशन हो रही है। मैं माँ हूँ उसकी, और बेटा बेटी की चाल ढाल माँ को पता होती है। ये वो नहीं बोल रहा, उसकी उम्र बोल रही है। तुमने देखा नहीं, अपने माँ बाप की सही बात भी उसे भाषण लग रही है। हो गया आपका? वैसे हमारे बेटे ने आपकी नाक कट जाए ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया है? सुनो, तुम लोगों ने श्रेया को देखा है? नहीं, नहीं हम नहीं, लोगों हम लोगों ने ने तो नहीं देखा। हैंडसम। ओ हाय, कैसी हो डार्लिंग? मैं ठीक हूँ। ये बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन सुनो ना, तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दोगी? क्या हुआ बोलो ना, जवाब दूंगी मैं। धान के अंदर क्या होता है, मुझे बताओ ना। धान के अंदर? हाँ? रुको बताती हूँ। धान के अंदर क्या होता है? सुनो, तुम इसका जवाब सोचती रहो, हाँ? मैं आ रहा हूँ, उसके बाद हमारा शुरू होगा। ठीक है ठीक है।
वैसे धान के अंदर क्या होता है? ये रवि बिना कैसे मुश्किल मुश्किल सवाल मुझसे पूछता रहता है। हो गया, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। रवि अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझता है, लेकिन मुझे बेवकूफ लगता है। मुझे देखने के बाद वो खुद ही पागल हो जाता ऐसा है। कुछ नहीं है। तुम भी मुझे रवि से इम्प्रेस करवाने वाला काम करती हो। ऐसा आदमी कुछ भी कर ले, मुझे इम्प्रेस कभी नहीं कर सकता। हाय 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 उसके लिए तो तुम तारा रवि को ही भी ठीक है। से जानती नहीं हो। न जाने कहाँ फंसा दिया। हाय तारा। विष्णु, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। सुनो ना, वो रवि है ना, क्या जब देखो तब मुझसे मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछता रहता है। क्या हो सुनो गया? ना, मेरी एक हेल्प कर दोगे? क्या? धान के अंदर क्या होता है? हाँ? धान के अंदर क्या होता है वो बताओ। ए भगवान, इसका दिमाग भी इतना भी तुझे नहीं पता है क्या? पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछती? ए भगवान, धान के अंदर चावल होता है पागल। मेरा दिमाग भी ना, धान के अंदर तो चावल ही होता है। अब मैं रवि को जाकर अभी बताती हूँ। तुम क्लास में चलो, मैं प्रिंसिपल से मिलकर आती हूँ, ठीक है? हाय। हेलो। हाय। हाय। कैसी हो तुम? ओके, ऑल राइट। एक बात बताओ रागिनी, किसी के प्यार को पाने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? क्यों, कोई पसंद आ गई क्या? रात के सपने में भी उसी को देखता हूँ और भोर में एकदम सुबह सुबह भी उसी को देखता हूँ। ऐसा लगता है कि अगर मैं उसे नहीं देखूंगा तो मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। अरे वाह, तुम तो शायर भी बन गए हो। कहने का मतलब है कि तुम किसी के प्यार में पागल हो गए हो। कौन है वो लड़की? मेरा दिल उसी का भजन गाता रहता है, लेकिन ये होठ बोलने से डरते हैं। मेरा दिल जिसे चाहता है, जिसे मेरी आंखों ने ढूंढा है, तुम ही हो। ऐसा बोलने का मेरा दिल करता है, लेकिन डर लगता है। वाह, क्या दीवानों जैसी बात कर रहे हो। हाय। तुम दोनों बातें करो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। बोलो ना, मुझे क्या हो गया है? बाद में प्लीज बताऊंगी, बोलो ना बाद रागिनी, में। प्लीज। उसने तो बोला नहीं, तुम ही बताओ ना, किसी का प्यार पाने के लिए क्या करना चाहिए? किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। बोलो ना, तुम्हारा प्यार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ओह माय गॉड, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अभी तक तो नहीं हुआ हूं, लेकिन शायद अब हो जाऊंगा। कंफर्म है? देखो रवि, मैंने कभी तुम्हें इस नजर से नहीं देखा, और मैं हांगकांग से पढ़ने आई हूँ यहाँ पर, लव करने के लिए नहीं आई हूँ। तो तुम इस बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दो। मैंने ठान लिया है श्रेया, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम मेरे पीछे भागोगी। ओहो रवि, तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। अच्छा सुनो ना, मैंने पता लगा लिया है। सच में? और नहीं तो क्या, धान के अंदर तो चावल होता है ना। वाह, टैलेंटेड, सो टैलेंटेड। सच में रवि? सच में तारा, तुम किसी की जिंदगी में आकाश के तारे जैसी चमकोगी। कीप इट अप, कीप इट अप। थैंक यू रवि। अच्छा, हाँ, तो ये तेरा काम है। छोड़ मुझे, मैंने कहा छोड़। तेरी ये जवानी मुझे बहुत तड़पा रही है। अब जाके मेरे जाल में फंसी है। अब ये तेरी जवानी को मैं छोड़ मुझे।
मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था ना, रवि सच में एक जेंटलमैन और बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तुमने विश्वास ही नहीं किया। इंसान को पहचानने में कभी कभी गलती हो जाती है। अपने जान की परवाह किए बिना रवि ने मुझे बचाया। तुम सही बोलती थी कि रवि एक अच्छा इंसान है। क्या बात है, लगता है तुम्हें भी उससे प्यार हो गया। एक लड़की को उसकी जिंदगी बचाने वाला इंसान मिल जाए और उसे क्या चाहिए। पहले तो वो रवि तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन तुम पढ़ाई करनी है बोलकर भाव खाती रही। अब तुम उसके पीछे पड़ जाओ। एक दिन रवि ने मुझसे मेरा प्यार मांगा था, अब मैं उससे उसका प्यार मांगूंगी। ढूंढ रही हो तुम? जब देखो तब रवि रवि रवि। हाँ? तो अब मुझे भाव दिखा रहे हो। भाग कर कहाँ जाओगे रवि? मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं इसीलिए कहता हूँ, देश की युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति ने हर एक क्षेत्र में विकास किया है, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे प्यार का क्षेत्र हो। मे आई कम इन सर? हैं? Come in. थैंक यू। वेलकम। सर, कॉलेज में पढ़ते हुए कभी आपको प्यार हुआ था? ये तो बहुत सीरियस सवाल है। मैंने बहुत प्यार किया, बहुत मोहब्बत की, लेकिन मैंने जिसे प्यार किया उसे मेरे प्यार के बारे में पता ही नहीं चला। ऐसा प्यार किया मैंने। हंसने की बात नहीं है, बहुत गंभीर विषय है ये। ऐसी बात है तो मैं आपको हमारे टाइम का प्यार कैसा होता है ये दिखाती हूँ सर। इट्स माई प्लेजर। रवि, हे युवा, तुम्हें वो लड़की चैलेंज करके चली गई। अगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया तो श्रेया ने जो प्यार दर्शाया है उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सचमुच? 100%। तो फिर मैं जाऊं? जाओ। हे गाइस, तो मैं जाऊं? ओके। यस। ये क्या बोल रहा है तू? एक छोटे घर की लड़की से पंडित का बेटा शादी करेगा? कैसी वाहियात बात है ये? क्या हो गया पापा? छोटी जाति वाले इंसान नहीं है, जाति दो ही होती है पापा, एक शादीशुदा आदमी और एक शादीशुदा औरत। खून तो सबका एक जैसा होता है। किसने कहा सबका खून एक जैसा होता है? तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव। और तेरा? बी पॉजिटिव। तो बताओ एक कैसे हो गया? तेरा खून इसको और इसका खून तुझे दे दिया तो पता है क्या होगा? मैं तेरी इस बात को सहमति नहीं दूंगा। आप ऐसा सवाल हम लोगों से पूछकर आप हमारे प्यार के रिश्ते को क्यों तोड़ना चाहते हैं पापा? रवि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पापा से इस तरह से बात करने की? मुंह संभाल कर बात करो। सुन रवि, मैं पंडित हूं
और ज्योतिषी भी हूं। सबके यहां पूजा कर समझाने वाला इंसान हूं। मैंने इतने सालों में जो इज्जत कमाई है उसे तेरे प्यार की बलि चढ़ने नहीं दूंगा। लहसुन प्याज तक नहीं खाने वाले इस ब्राह्मण परिवार में एक छोटे घर की लड़की, वो भी विदेश से पढ़कर आई, शादी करके इस घर में आएगी तो कल ये समाज मुझसे क्या कहेगा? कौन पूछेगा मुझे? किसको मैं अपना मुंह दिखाऊंगा? इसलिए मैं अपने सम्मान को तेरे प्यार की बलि नहीं चढ़ने दूंगा, नहीं चढ़ने दूंगा, नहीं चढ़ने दूंगा, नहीं चढ़ने दूंगा। वाह, कितनी अजीब बात है। अपने इकलौते बेटे की चाहत पूरी नहीं कर सकते। ये कैसा प्यार है आप लोगों का? कब तरक्की करेगा हमारा ये समाज? जात पात के भेदभाव से कब बाहर निकलेगा हमारा ये समाज? तेरी ये बात राजनीति के खेल में जब कोई नेता बोलता है तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन शादी में नहीं। ये शादी नहीं हो सकती, समझ गया? समझ गया। ठीक है, एक बार के लिए आपका बेटा होकर धर्म का पालन करूंगा मैं। श्रेया से मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन आज के बाद मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा। अपनी जिंदगी का मालिक मैं खुद बनूंगा। आप अपनी इज्जत सम्मान के साथ खुश रहिए पापा। आपका ये तोहफा आपको ही वापस कर दिया मैंने। अब मैं इस घर में पूरी जिंदगी वापस कभी लौट कर नहीं आऊंगा। मैं अपना भविष्य मैं खुद बनाऊंगा। आपने जो मुझे पढ़ाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं जाता हूं। अब चलो यहां से श्रेया। तो तुम कह रहे हो कि तुम अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकते हो और मुझे भी नहीं छोड़ सकते हो। श्रेया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या बोलूं। जब जब हम लड़के लड़की लोग अपना प्यार, अपनी इच्छा और अपनी खुशी को लेकर माँ बाप से मिलने जाते हैं ना, तो हमेशा माँ बोलती है, तुझे 9 महीने मैंने कोख में रखकर इतना बड़ा किया है, तुझे मैंने अपना दूध पिलाया है। पापा बोलते हैं, तेरे ऊपर पैसा खर्च किया है मैंने। ये सब बोलकर हमारी इच्छा, हमारी खुशी को तहस नहस कर देते हैं। आज हम दोनों ऐसी जगह पर खड़े हैं कि चाह कर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। श्रेया, मैं क्या करूं? श्रेया, मैं क्या करूं? आई एम सो सॉरी श्रेया, आई एम सो सॉरी। श्रेया, 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 श्रेया। हेलो डैडी, आप कब आ रहे हैं? मैं बस निकलने वाला हूँ बेटी। आप जल्दी आ जाओ, ठीक है? ओके बेटा, बाय डैडी। बाय। ये पुल का टेंडर इस बार हमारे हाथ ही लगना चाहिए। अगर नहीं लगा तो बॉस गुस्सा हो जाएंगे। कैसे भी करके टेंडर लेना ही होगा। साला, यहाँ मुझे टेंशन हो रही है और तुम लोग यहाँ बैठकर दारू पी रहे हो। क्या हुआ गुरु, किसको ठोकना है? ठोकने वोकने की बात नहीं है, बात कुछ और है। श्रेया हांगकांग से नेपाल आई है, उसके साथ मेरा पुराना हिसाब किताब करना है। ओके बॉस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विष्णु, थोड़ी देर के लिए मेरी कैबिन में आओ ना।
रवि, मुझे क्यों बुलाए? अरे विष्णु, बैठो ना। क्या हुआ? बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ है। विष्णु, तुम्हें मेरे अतीत के बारे में सब कुछ पता है। जब मैं अपना घर छोड़कर बाहर निकला था तो कितना संघर्ष करना पड़ा था। यहां तक मैं कैसे पहुंचा, इसका सिर्फ इकलौता गवाह तुम ही हो। अरे यार, बात को बिना घुमाए बोलना। क्या हुआ? कल मैंने श्रेया को देखा। श्रेया? हाँ, विष्णु, एक बार फिर मैं उससे मिलना चाहता हूं, एक बार बात करना चाहता हूं। प्लीज विष्णु, हेल्प मी। तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं, लेकिन रवि, तुम्हारी जिंदगी अब कॉलेज लाइफ जैसी नहीं है। तुम एक पारिवारिक और शादीशुदा आदमी हो और तुम्हारी एक बेटी भी है। मुझे सब कुछ पता है यार। श्रेया से एक मुलाकात की वजह से मेरे पारिवारिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लीज। अगर तुम मेरी बात मानो तो श्रेया से मिलने की कोशिश मत करो। तुम्हारा घायल प्यार फिर से जिंदा हो जाएगा। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा रवि। चल ठीक है यार, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं फोन पर तो बात कर सकता हूँ ना, उसकी आवाज तो सुन सकता हूँ ना। प्लीज यार, उसका फोन नंबर पता करके लाना। रागिनी को फोन करो। कभी कभी इन लोगों की बात फोन पर होती थी, इतना मुझे पता है। लेकिन रवि, तुम गलत कर रहे हो। हेलो। हेलो रागिनी, मैं रवि बोल रहा हूँ। नंबर सेव है मेरे पास तुम्हारा। तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए हो, बिना फायदे के फोन ही नहीं करोगे। मैंने कल श्रेया को देखा था। तो बोलो ना, अब मुझे क्या करना है? मेरा श्रेया से बात करने का दिल कर रहा है। मुझे उसका नंबर दो ना प्लीज। फोन नंबर क्यों? तुम उसी से बात कर लो ना। लो फोन। हेलो। श्रेया, मैं रवि। पहचान गई हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। और तुम कहाँ पर हो? जहां पर तुम छोड़कर गई थी, मैं वहीं पर हूँ। तुम्हें देखते ही मेरे दिल में एक बेचैनी सी छा गई है। तुम्हें देखने का मन कर रहा है, मिलने का मन कर रहा है। मेरा भी तुमसे मिलने का मन कर रहा है। प्लीज, ऐसी बात है तो फिर मिलते हैं ना। आजकल क्या कर रहे हो तुम? एक कंपनी खोली है मैंने, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। और तुम कहां चली गई थी? मेरे से बात करते करते तुम कहां चली गई थी? कितना चिल्लाया, कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। तुम्हारे साथ जो सपना देखा था, जब वो पूरा नहीं हुआ तो मैं हांगकांग चली गई। और हांगकांग में क्या कर रही हो? हांगकांग में ही एक नेपाली रेस्टोरेंट खोला है। औरत की जिंदगी में त्याग के अलावा होता ही क्या है। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू भाई। वेलकम। थू है गरीब की किस्मत पर। अरे अब क्या हो गया तुम्हें? देखो ना, बाकी लोग प्यार करते हैं तो बैंकॉक, हांगकांग, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं। तुम और मैं जब प्यार करते हैं तो हमेशा इसी नदी के पुल पर मिलते हैं। इसीलिए अपनी किस्मत पर थूक रहा हूं मैं। दूसरों के घर में रहकर कितना काम करोगे, इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि मैं और तुम साथ मिलकर काम करते हैं। धंधा करने के लिए पैसे चाहिए ना। एक फुटी कौड़ी नहीं है हमारे पास, कहाँ से लेकर आऊंगा पैसे? थोड़े से पैसे मैंने जमा किए हैं, थोड़े से तुम अपने मालिक से ले लो, कोई भी काम शुरू कर लेंगे। क्या बोलकर मालिक से पैसे मांगू? पिताजी मर गए बोलकर 6 महीने पहले पैसे लिए थे मैंने। अब क्या बोलकर पैसे मांगूंगा उनसे? कोई दूसरा आइडिया दो। ये नहीं, उन्हें कहो पिताजी का देहांत हो गया है, घर जाना है। 6 महीने में पिताजी मरते हैं क्या? देखो रामू, हर चीज मुझे तुम्हें सिखानी पड़ेगी क्या? प्यार करते करते हम बुढ़े हो गए,
तुम मेरी बात सुनो, अब इस तरह से और नहीं चलेगा। अच्छा होगा कि ये रिश्ता यहीं खत्म कर दें। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे अब तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा? हाँ? करना तो पड़ेगा ही, जरूरी है। मैडम जी। अरे रामू भैया, क्या हुआ? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? जिस इंसान का बाप मर गया उसका मुंह नहीं लटकेगा तो क्या होगा? आपके पिताजी मर गए? आपने तो बोला था 6 महीने पहले ही मर गए हाँ, थे। मर तो गए थे। बड़ी अजीब बात है, मरा हुआ इंसान फिर से कैसे मर सकता है? क्या है कि पिताजी के मरने के बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली, दूसरा भी मर गया। पिछले साल तो माँ मर गई है ये बोलकर घर गए थे ना, फिर कैसे तुम्हारी माँ ने शादी कर ली? ये बात भी सही है मैडम। पिछले साल माँ मर गई थी तो पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, फिर पिताजी खुद ही मर गए तो फिर माँ ने दूसरी शादी कर ली, फिर पिताजी खुद ही मर गए और फिर माँ ने दूसरी शादी कर ली और फिर से पिताजी मर गए, फिर से माँ ने दूसरी शादी कर ली, अब वो फिर से मर गए। मैं क्या करूं मैडम? आप थोड़ी देर बैठिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। चंपा के आइडिया ने तो अपना जादू कर दिया। हाँ। बेटा। डैडी, आज आप लेट क्यों आए हैं? आज मेरी मीटिंग थी इसलिए। बहुत गर्मी हो रही है। उफ। गर्मी लग रही है तो नहा लीजिए ना, आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तब तक मैं खाना रेडी करती हूँ। नहाने वाली बात तो तुमने सही बोली, बट खाना मैं नहीं खाऊंगा। रवि, ये क्या है? अच्छा, ये आज मैं जिस पार्टी के साथ मीटिंग कर रहा था ना, उस पार्टी की सेक्रेटरी पानी पी रही थी तो उसको खांसी आ गई और पानी गिर गया। मैं पास में था इसलिए उसे रुमाल दे दिया और उसकी लिपस्टिक लग गई। मैं नहाकर आ रहा हूं, ठीक है? तुम लोग खाना खा लो। और रवि, हाँ? आज हमारी मीटिंग है, भूल तो नहीं गया ना? अरे यार, मैं कैसे भूल सकता हूँ इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, जिस मीटिंग ने इस कंपनी के साथ साथ हम सबका भविष्य बनाया है। इसलिए मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस तुम्हारी आइडिया की जरूरत है। कैसा आइडिया, बोलो ना। रवि, कल मैं तुमसे अच्छी तरह से बात नहीं कर पाई, आज भी उसी जगह पर मिलो ना, ठीक बात? उससे मिलने के लिए तुम इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर जा रहे हो? देखो रवि, देख विष्णु, तुझे जो समझाना है मुझे बाद में समझा लेना, मैं अभी जल्दी में हूं। मीटिंग के अच्छे रिजल्ट्स आए, गुड लक। समय रहते ही अगर ये नहीं संभला तो अपना घर खुद बर्बाद कर लेगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
भाभी जी नमस्ते। अरे विष्णु बाबू, आप और यहाँ, नमस्ते। आइए ना, बैठिए। बहुत दिनों बाद आए आप यहाँ। आज बिना चाय पिए जाने नहीं दूंगी मैं आपको। आप हमेशा जल्दी में रहते नहीं हैं। नहीं भाभी जी, आप बैठिए, चाय तो मैं पी लूंगा। आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ, पहले बात कर लेते हैं। जरूरी बात? ऐसे क्या बात है? रवि के पैर डगमगाने लगे हैं भाभी जी। शायद आपका प्यार उसके लिए कम हो गया है, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे प्यार में कमी आ गई? आप कहना क्या चाहते हैं? सीधा सीधा बोलिए ना। आपकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले रवि को एक लड़की से प्यार हो गया था। वो छूटा हुआ प्यार को पाने की कोशिश कर रहा है भाभी जी। छूटा हुआ प्यार मतलब? कॉलेज में पढ़ रहा था तो श्रेया नाम की लड़की से उसका अफेयर था। उसके माँ बाप की वजह से उससे शादी नहीं हुई। वही लड़की फिर से रवि की जिंदगी में आ गई है। उसके साथ आजकल रवि ऑफिस की मीटिंग भी छोड़कर उसे टाइम दे रहा है। इतना अच्छा परिवार बिखरे ना, इसलिए भाभी जी मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। नहीं नहीं विष्णु भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाभी जी, मेरी आपके साथ क्या ही दुश्मनी है जो मैं ऐसी बातें करूंगा। सच्चाई यही है। बताने के लिए आपका शुक्रिया। विश्वास का रिश्ता होता है पति और पत्नी के बीच का। अगर मेरा विश्वास टूट गया तो मैं पत्थर की बन जाऊंगी। अभी मुझे वैसा ही लग रहा है आपकी बात सुनकर। लेकिन भैया, पति और पत्नी के बीच अपने अपने अधिकारों का मांग रखा जाए तो अभी भी हमारे समाज में पति ही राजा होता है और पत्नी गुलाम होती है। गुलामी करने वाली राजा को क्या ही बोल सकती है। आपने अपना समझकर बताया, धन्यवाद। आप कोशिश कीजिए कि ये आपका परिवार खुशहाल बना रहे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं भाभी जी। नमस्ते भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। रवि बीच में आ जाता है। इसने मेरे कॉलेज लाइफ से लेकर अभी तक की जिंदगी में हर बार बीच में आकर रुकावट डाली है। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। नेवर नेवर, ये नहीं हो सकता है। तूने बर्बाद नहीं किया है मुझे रवि। श्रेया की वजह से जो मेरी बेइज्जती हुई है उसका बदला लेना बाकी है। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ये विक्रम का फैसला है। रवि, इतने सालों बाद मैं तुमसे फिर से मिल पाऊंगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने भी इतने सालों बाद फिर से मुलाकात होगी कल्पना भी नहीं की थी। तुम तो पहले से ज्यादा पतली हो गई हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ सच में, बहुत साल पहले जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो इतनी पतली नहीं थी और पहले से ज्यादा खूबसूरत भी लगने लगी हो। तुम्हारी खूबसूरत आंखों की गहराई पहले से कई गुना ज्यादा गहरी लग रही है। शायद तुम्हारा सपना देखते देखते मेरे साथ ऐसा हो गया है। तुमने कॉलेज में पहली बार मुझे किस किया था ना, वो मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। जिसने मुझे प्यार के रास्ते पर चलना सिखाया। तुम्हारे इसी प्यार ने तो आज तक मुझे अकेले जीने की हिम्मत दी है। तुमसे फिर से मिल गई, मैं बहुत लकी हूँ। अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहा था।
अंकल आप ये लॉलीपॉप पकड़िए, मैं भी आंटी से प्यार कर लेता हूँ। ओए, पंख आया नहीं और उड़ना चाहता है, बात। आजकल के बच्चे भी कैसे कैसे होने लगे। ओहो माय स्वीट हार्ट, अभी तक सोई नहीं हो? ये कोई बोलने की बात है? सॉरी डार्लिंग, ऑफिस में इतना ज्यादा काम है कि आने में देर हो जाती है। कंपनी के मालिक होने के बाद भी इतनी रात तक रुकना पड़ता है, कैसी बात कर रहे हो? पता नहीं वहाँ के लोग क्या करते होंगे। अरे ऑफिस में सिर्फ बैठने थोड़ी ना जाता हूँ, बाहर भी जाना पड़ता है। आज नगरकोट गया था, जहाँ होटल बन रहा है वो देखने के लिए। अब बताओ क्या करूं, खुद ही सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए आने में लेट हो गया। पर ये सारे काम तो विष्णु के हैं ना, तो फिर उसको क्यों नहीं भेजते हैं आप? भेज तो सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने इतनी मेहनत से जो पैसे कमाए हैं उसे दूसरे की जिम्मेदारी पर कैसे छोड़ दो डार्लिंग? देखो इसे, डैडी के साथ खाऊंगी ऐसा बोलते बोलते भूखी ही सो गई। सॉरी स्वीटहार्ट, आज भी मैं बाहर खाना खाकर आ गया हूँ। बहुत बड़ा काम किया है, और मेरे लिए तो ये कोई नई बात है ही नहीं। सो जा बेटा, कल स्कूल भी जाना है ना तुझे। आजा मेरी गुड़िया रानी, मेरी बेटी, सोने चलते हैं। तुम भी आ जाओ। हेलो। हेलो भाभी जी, नमस्ते। मैं विष्णु बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। नागरकोट में जो हमारा होटल बन रहा है वो देखने के लिए आज मैंने उसको बुलाया था। अब देखिए ना, रवि यहाँ आया ही नहीं। क्या? लेकिन भाभी जी, रवि ऐसे ही लापरवाही। आजकल रवि के अंदर जो बदलाव दिख रहा है, शायद विष्णु की बोली हुई बातें सच हो रही है। कल की जगह पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शायद मेरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में बीत जाएगी। आई लव यू रवि। व्हाट? क्या हुआ दिव्या? ओह अच्छा, ये मैसेज देखकर परेशान हो? अरे पैसे वाले इंसान को देखते ही हंसाने वाली बहुत लड़कियां होती हैं। टेक इट इजी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जिससे तुम कल मिलकर आए हो वो आज भी तुम्हें बुला रही है मिलने के लिए। ये तुम्हें फंसाना चाहती है या फंस गए हो, सब समझती हूँ मैं। देखो दिव्या, तुम भी ऐसे। नगरकोट का होटल देखने का तो तुम्हारा सिर्फ एक बहाना है। रवि, मैंने तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया था, लेकिन तुमने मेरे विश्वास का। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? देखो दिव्या, तुम भी कैसी बातें करने लगी हो? कौन है वो? श्रेया कौन है? मुझे जवाब दो। अब मैं तुम्हें कुछ भी बोलूंगा, मेरा विश्वास नहीं करोगी तो मेरा बोलने का कोई फायदा ही नहीं। लेकिन एक बात देखो, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। बेटे के सर के ऊपर हाथ रखकर कसम खाओ कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं है। ये तुम क्या अनाप शनाप बातें कर रही हो? तुम मेरे प्यार पर शक कर रही हो? शक नहीं कर रही हूँ,
तुम आधी आधी रात को क्यों घर आते हो, क्यों लेट करते हो? सब कुछ पता चल गया है मुझे। तुम ये मैसेज देकर अपना घर बिगाड़ना चाहती हो। मैंने तुम्हें बोल दिया है, ये फालतू में शक करके अपना घर तोड़ना चाहती हो। कैसे समझाऊं इसे? रवि, ये बता कि कल तू होटल देखने के लिए क्यों नहीं आया था? सब काम मैं ही करूंगा तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सब कुछ समझ गया हूँ रवि। तू जिस तरीके से चल रहा है ना, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक दिन तुम अपने स्टाफ के ऊपर ही निर्भर रह जाओगे। पगार देने के बाद सारे कर्मचारी को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, वरना यहाँ पर काम ही क्या है तुम लोगों का? हाँ, ईमानदारी तो दिखानी ही चाहिए। अगर कंपनी का मालिक खुद ही लापरवाह बन जाए तो कंपनी कैसे चलेगी? देख रवि, श्रेया और तेरे रिश्ते की वजह से तू अपनी जिंदगी को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। टाइम रहते ही संभल जा। जिंदगी मेरी है, मैं किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी जीऊं, तुम्हें उसे क्या लेना देना? देखो निशा, मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करे ये मुझे पसंद नहीं है। तुम अपनी जिंदगी में अकेले नहीं हो रवि, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी एक बच्ची भी है। तुम अपनी खुद की जिंदगी अपने तरीके से जियो, ये तुम्हारा अधिकार है। लेकिन मेरा अधिकार है कि दूसरे के अधिकार पर तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। मैंने किसी के अधिकार पर अपनी मनमानी नहीं की है। मैंने अपने परिवार को देने वाली सुख सुविधा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। और दूसरी बात, मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी और की सलाह की जरूरत नहीं है। देख रवि, और अगर मेरा काम करने का तौर तरीका तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम कंपनी छोड़कर जा सकते हो। मैं तो तुमको बस एक अच्छे दोस्त के नाते बार बार सिर्फ समझाना चाहता था, लेकिन श्रेया और तुम्हारे संबंध के बीच में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मुसीबत हूं। लेकिन याद कर रवि, इसी श्रेया की वजह से एक दिन अपने माँ बाप को छोड़कर घर से निकल गया था, और अब तू अपने परिवार को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा है। अपना घर छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया बेटा। नालायक को याद कर करके कब तक आप फोटो देखकर मन बहलाते रहेंगे? क्या करूं, बेटा है मेरा, कुछ भी कर लूं मेरा मन नहीं मानता। हमारी जिंदगी का सहारा है, ये सोचकर पलकों पर रखकर पाला उसे। अब हमारा बुढ़ापा आ गया तो जब बेटे का सहारा हमें चाहिए तो वो हम लोगों को छोड़कर चला गया। इतना नालायक निकल जाएगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। समझ में नहीं आता किसको दोषी मानूं। मैंने ही उसे अपने कोख से जन्म दिया है। उसकी डिमांड को हम लोग पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए वो हमें इतनी बड़ी सजा देगा ये मैंने सोचा नहीं था सुशीला। जब बेटे ने जन्म लिया तो मैं बहुत खुश था। अपने खून पसीने की कमाई से उसे इतना बड़ा किया, और अब उसी की याद में टूटकर बिखर रहा हूं। भूल जाइए सब कुछ, आप दुखी मत होइए। मैंने तो सोच लिया है कि मेरा कोई बेटा ही नहीं है। अपने मन को मैंने मना लिया है। रवि, क्या हुआ? बहुत टेंशन में लग रहे हो। कुछ नहीं हुआ यार। थैंक यू भाई। वेलकम सर। पियो ना। रवि, हांगकांग से वापस आ गई हूँ। घूमी फिरी खाया, लेकिन अभी तक तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछ पाई। बताओ। बोलो, क्या पूछना चाहती हो? तुम अभी अकेले हो या शादीशुदा हो? मेरी एक बेटी है, बहुत स्मार्ट है,
आखिरकार तुमने शादी कर ही ली। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, अभी तक तुम्हारी याद में जिंदा हूं। एनीवे, तुमने किससे शादी की? लव मैरिज की या? जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तो मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। सोचता था वापस घर चला जाऊं, सब कुछ त्याग कर आया था। उसके बाद मैं परेशान हो गया, कहां जाऊं, क्या करूं। उसी समय विष्णु की याद आई और मैं विष्णु के पास चला गया। विष्णु, ए विष्णु! रवि, मैं इधर ऊपर बैठा हूं, तू भी ऊपर ही आ जा। बैठना। क्या बात है रवि, बहुत टेंशन में लग रहा है। श्रेया मुझे छोड़कर चली गई। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? श्रेया तुझे कैसे छोड़कर जा सकती है यार? शायद मैंने ही उसका दिल दुखाया है। उसकी वजह से आज मैं मम्मी डैडी से झगड़ा करके मैं अपना घर छोड़कर चला आया। देख रवि, अगर तू श्रेया के लिए घर छोड़कर आया है तो ये तूने सही नहीं किया। जन्म देने वाले माँ बाप का दिल दुखा कर आना सही बात नहीं है रवि। छोड़ यार ये सब बातें। विष्णु, अपने घर में तो मुझे एक दिन के लिए रहने देगा ना? देख, जिस दिन मुझे नौकरी मिल जाएगी ना, उसके बाद मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। सीधा बोलना, 2-4 दिनों के लिए मैं तेरे घर में रहने आया हूं, क्यों रहने देगा बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहा है। थैंक यू यार, तू कितनी जल्दी मेरी बातों को समझ जाता है, इसलिए तो तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अरे यार, पाँच लाख 10,000 एक, 5,10,000 दो, 5,20,000, 5,20,000 एक, 5,20,000 दो, 5,50,000, 5,50,000 एक, 5,50,000 दो, 5,60,000 सर, 5,60,000 एक, 5,60,000 दो, 5,80,000, 5,80,000 एक, 5,80,000 दो, 6 लाख। साला कॉलेज लाइफ से लेकर यहां तक पीछा नहीं छोड़ रहा है। तू कहीं भी जाएगा, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा विक्रम। इसका मुंह बंद करो। ओके बॉस। 1 मिनट साइड में आइए। आपका अपना गैरेज है? नहीं है। फिर ये गाड़ी ले जाकर कहाँ रखेंगे आप? एक काम करो, आपस में ले दे के सब खत्म करो यार। थैंक यू। वेलकम। छह लाख एक। विष्णु, इस देश में पैसा कमाने के लिए ना नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है।
पैसा कमाने के लिए दूसरा रास्ता सीख लिया है मैंने। कैसा रास्ता? दलाली। दलाली विष्णु, दलाली, जिसमें बिना पैसे लगाए ही पैसा कमा सकते हैं, मैंने सीख लिया है। बस तुम देखते जाओ जल्दी से जल्दी मैं कैसे पैसा कमाता हूं और कैसे कंपनी खड़ी करता हूं। बस इसमें तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। अरे तेरे लिए तो जान हाजिर है भाई, बोलना क्या करना है? बस विष्णु, बस तुम मेरे साथ हो, इतना ही काफी है। अब कमाल दिखाऊंगा मैं इस देश में, कमाल। दलाली करने वाले इंसान की तू नौकरी करने लगा? विक्रम, तू? कोई काम नहीं मिला तो आखिर मेरे साथ दलाली करके तूने 20,000 कमाया है ना? वो तो मेरे दिमाग ने कमाया है। दलाली का काम चुना है, अच्छा चुना है, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे छोटे मोटे दलाली से तो पैसा कमा नहीं सकता। लड़कियों की दलाली कर, बहुत कमाएगा, करोड़पति बन जाएगा। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूं, बाद में मिलता हूं, याद रखना, तू भी याद रखना। विष्णु, बिजनेस और व्यापार में गुस्सा नहीं, दिमाग लगाना चाहिए। बेचारा बीमार है। इसी तरह मैंने बहुत पैसे कमाए और कंपनी खोली, घर गाड़ी सब कुछ मेरे पास था। एक दिन मैं नगर कोर्ट से एक मीटिंग अटेंड करके वापस आ रहा था तो क्या हुआ? क्या हुआ? सर फैन बेल्ट टूट गया सर। दूसरा नहीं है? सर दूसरा फैन बेल्ट नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ओहो, मीटिंग में जाने के लिए मुझे देर हो रही है, अब क्या करूं? ठीक है, मैं मैकेनिक को भेज देता हूं, गाड़ी बनवा कर आ जाना। ठीक है, मैं बस से चला जाता हूं। ठीक है सर। अरे सब लोग अपना भाड़ा दीजिए भैया, भाड़ा भाड़ा, सब लोग भाड़ा दीजिए। भैया भैया कहाँ जाना है आपको? भाड़ा दीजिए अपना। ये मेरी बीवी है, इससे मांग लो ना। आपकी बीवी कौन है? ये ओ मिस्टर, किसको बीवी बोल रहे हो? जान पहचान है नहीं और बीवी बोल रहा है। कैसा आदमी है ये? क्या हुआ बहन, क्या हुआ? देखिए ना भैया, जाना पहचाना है नहीं और ऐसे ही मुझे अपनी बीवी बना रहा है। ए मिस्टर, क्या है? अच्छी लड़की को देखकर लाइन मार रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये मेरी बीवी ही है। घर से निकलने से पहले ही हमारे बीच झगड़ा हो गया था, इसलिए नाराज है। अब हो गया ना,
सॉरी। जिस पर्स में तुमने पैसे रखे हैं उसमें से दे दो ना। पर्स? कौन से पर्स की बात कर रहे हो तुम? तेरी के, इन लोगों के सामने बहस क्यों कर रही हो? अभी तो मैंने देखा था तुम्हारे हाथ में पर्स था, जरा देखो तो। अरे छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है मैडम, इसका मतलब ये नहीं कि अपने पति को नहीं पहचानेंगी। वही तो, लड़की को छेड़ रही है सोचकर लोग पीट देते तो। पता नहीं कैसी औरत है, अपने ही पति को नहीं पहचानती हूँ बोलकर बेइज्जती कर रही है। हाँ, मैंने तो ऐसी औरत आज तक नहीं देखी। चलिए भैया लाइए, भाड़ा दीजिए। चलिए, तेल कोट किसको उतरना है? काम क्यों करती हो? सही बोला आपने, मैं ग्रेजुएट हूँ, सरकारी नौकरी करने गई थी, लेकिन इतनी पहुंच नहीं है मेरी, और प्राइवेट में गई तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ऐसा बोला। अपना शरीर बेचकर खाने से अच्छा है मैं चोरी करके खा लूं, यही अच्छा होगा। आज ही चोरी करना शुरू किया था और आज ही पकड़ी गई। बाय द वे, आई एम सॉरी। कुछ भी हो, चोरी करके अच्छा किया तुमने। ये लो मेरा कार्ड, मेरे ऑफिस में मिलना। थैंक यू। टैक्सी। ढूंढ रही है मैडम? रवि सर को। रवि सर को? क्या काम है आपको उनसे? रवि सर ने ही मुझे बुलाया है। ये रवि सर का कार्ड है ना? ये केविन है, अब जा सकती हैं। थैंक यू। खास बात यह है कि तुम्हें बुलाने की एक वजह है। आज से तुम इस कंपनी में मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का काम करोगी। पर्सनल सेक्रेटरी? पर्सनल सेक्रेटरी? क्या बात है विष्णु सर, हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, हमारा प्रमोशन तो नहीं हुआ और जो अभी आई उसे सेक्रेटरी बना दिया। वही तो। पता नहीं ये रवि क्या करना चाहता है, मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ जी सर, आपने जो बोला था बागमती पुल के टेंडर का हिसाब किताब वो सब कुछ विष्णु सर हैंडल करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, इन सब के बारे में उसको अच्छे से पता है, उसी को हैंडल करने दो। और मैं तुमको सीबी एंड ब्रदर स्टेट कंपनी के टेंडर के बारे में डिटेल देने के लिए बोला था। कहाँ है वो? ओके सर, इस फाइल की वजह से मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, इस पर आप साइन कर दीजिए, मैं उसे लेकर आती हूँ।
सच में यार रवि, तुझे तो पर्सनल सेक्रेटरी तुम गुस्सा नहीं करोगी तो एक बात बोलूं मैं? क्या बात है रवि सर? रवि सर नहीं, रवि। ओके रवि, बोलो ना क्या बात है? आई वांट टू मैरी विद यू। दिल से बोल रहा हूं। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? और इस तरह से मेरी दिव्या से शादी हो गई। तुम्हारी कमी पूरी करने के लिए मैंने दिव्या से शादी कर ली, और आज तक मैंने किसी चीज की कमी नहीं होने दी उसे। मैं खुश हूं उसके साथ। और तुमने शादी की? तुम्हारी याद में जीने की आदत हो गई है रवि। बची हुई जिंदगी भी इसी तरह ही बिताना चाहती हूँ। तुम तो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो, उसी का फर्ज निभा रहे थे, इसीलिए मुझसे दूर चले गए। लेकिन मैं तो अभी तक तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ। किसी लड़के के चेहरे में भी मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं दिखा। इसीलिए बची हुई जिंदगी तुम्हारी याद में बिताना चाहती हूँ रवि। मत रो श्रेया, मत रो। तुम्हारी याद में जमे आंसू तुम्हारे सामने बहाना चाहती हूँ। बहने दो रवि। रवि, घर की खुशियों में क्यों आग लगा रहे हो तुम आजकल? मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, ये श्रेया नाम की लड़की कौन है? कौन है ये श्रेया? प्लीज दिव्या, ये सब फालतू बातें पूछकर मुझे टेंशन मत दो। ये मत भूलो तुम मुझसे किस हालत में मिली थी और कहाँ मिली थी, और आज तुम कैसी हालत में हो। मेरा अतीत पलटने से मेरा वर्तमान पलट जाएगा, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं है। रवि, 2-4 किताब तो मैंने भी पढ़ी है। मेरा पति किसी गैर लड़की के साथ अपना समय बिता रहा है, ये जानकर मैं अपनी बर्बादी का तमाशा देखती रहूं? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल रवि। दिव्या, वाह रवि, वाह। यही तो एक चीज बाकी थी, तुम रुक क्यों गए? मारो ना, मारो मुझे। आखिर तुम मेरे पति हो ना? हेलो। हेलो, कहाँ पर हो? मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा सुनो ना, हाँ बोलो ना। मैं कल हांगकांग वापस जा रही हूँ, इसीलिए शाम को मेरे पास आ जाना, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ। प्लीज, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके। ओके, सी यू। चीयर्स। आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या चाहिए, बोलो ना।
आज तक तुमने दिव्या को जितनी रातें दी हैं, आज उनमें से एक रात मैं तुमसे मांगती हूँ। प्लीज रवि। लेकिन दिव्या मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, उसके बदले एक रात भी नहीं दे सकते? दिव्या को फोन करके कोई बहाना बना दो। रवि, मैं कल हांगकांग वापस जा रही हूँ। फिर वापस लौट कर आऊंगी या नहीं कुछ नहीं पता। इसीलिए दिव्या को फोन करके आज नहीं आओगे बोल दो। श्रेया, शादी करने के बाद से मैं कभी बाहर नहीं रुका हूं। लेट होगा फिर भी मैं जाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दे दी, लेकिन तुम मुझे आज एक रात भी नहीं दे सकते। दिव्या को फोन करो, मैं आज रात नहीं आऊंगा बोल दो। हेलो दिव्या, सुनो ना, हेलो। मैं अभी नगरकोट में हूँ। बारिश हो रही है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, मैं यहीं होटल में रुक जाऊंगा। रवि, तुम डिनर में क्या लोगे? सुनो ना, मैं कल आऊंगा, रखता हूँ। ओ रवि। कौन है? भाभी जी। कौन नमस्ते है? भाभी जी। नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं रवि का दोस्त बलराम। अच्छा, वो तो आज घर पर है नहीं। आप अंदर आइए ना, बैठिए। बारिश भी बहुत हो रही है। नहीं ठीक है, मैं चलता हूँ। आइए बैठिए ना, चाय पीकर जाइएगा। आइए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप बैठ जाइए। बलराम जी, क्या करते हैं आप? मैं कहानियां लिखता हूँ। अखबार में, किताब में। मेरा दूसरा नाम आकाश है। माँ बाप ने 2 नाम रख दिए थे। वैसे आप किस टाइप की कहानी लिखते हैं? मेरी कहानी लोगों से जुड़ी हुई होती है। उसे जो भी पढ़ता है उसे अपनी कहानी लगती है। मेरे पास भी अपनी एक खुद की कहानी है, लेकिन मेरा कलम नहीं चलता है। क्या करूं? बोलिए ना भाभी जी, आपकी क्या कहानी है, मैं उसे लिखूंगा।
वाह भाभी जी वाह, बहुत दुख भरी कहानी है आपकी। मेरी नजर में आपकी कहानी का जो पात्र है उसको मैं पाखंडी बनाकर लाऊंगा। परिवार मेरा भी है, मेरी भी एक फूल सी बेटी है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी पत्नी से भी उतना ही प्यार करता हूँ। आप देखिए ना, अपनी बेटी के लिए चॉकलेट लेकर जा रहा हूँ। जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरी बेटी सो रही होगी, लेकिन मैं उसे जगाकर अपने हाथों से इसे खिलाऊंगा और उसके साथ खेलूंगा। देखिए भाभी जी, जो इंसान पारिवारिक होता है उसे पत्नी और परिवार के प्रति ईमानदार होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ भाभी जी। चलिए भाभी जी, बारिश भी रुक गई है, अब मुझे इजाजत दें, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, आज आपके दोस्त नहीं आएंगे बलराम जी। उनके लिए जो मैंने खाना बनाया था वो आप खाकर जाइए। आप अभी अभी तो आए हैं। नहीं नहीं भाभी जी, फिर कभी खा लूंगा। मेरे घर में भी तो बीवी ने खाना बनाकर रखा ऐसा नहीं होगा। चलेगा बलराम जी, खाना तो आपको यहीं खाकर जाना पड़ेगा। अब आप अपनी भाभी की इतनी भी बात नहीं मानेंगे। आप रवि के दोस्त हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। आपको खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। भाभी जी, वाह भाभी जी वाह, बहुत टेस्टी खाना खिलाया आपने। भाभी जी के हाथों में जादू है, जादू। ठीक है भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। आज आपके दोस्त घर नहीं आएंगे, आप यहीं रुक जाइए ना। क्या? लीजिए, जाइए, कपड़े चेंज कर आइए। जाइए ना। वाह बलराम जी, वाह, मान गई मैं आपको। आखिर आप भी तो एक शादीशुदा आदमी है ना। अभी कुछ देर पहले, अभी 1 मिनट पहले ही एक ईमानदार पति और एक आदर्श बाप हूँ मैं, और मेरे कहानी के पात्र को पाखंडी बोलने वाले लेखक बलराम जी। सोई हुई बेटी को ये चॉकलेट, उसे उठाकर खिलाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, ऐसा बोलने वाले आप ही है ना, आप ही है ना। कहाँ गया? हाँ? तू है शादीशुदा आदमी पर। कब तक? हाँ, कब तक एक नारी के ऊपर का विश्वास और प्यार को एक दिखावा करके तुम लोग बदनाम करते रहोगे? ये बेशर्म वाला चेहरा लेकर मेरे सामने खड़े हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? निकल जाओ यहाँ से, वरना जान से मार डालूंगी मैं तुम्हें।
दिव्या बेटा, ये सब क्या है? मैं तुम्हारे घर की ये चाबी तुम्हें देने के लिए इंतजार कर रही थी। ये पकड़ो अपनी चाबी। आज से तुम्हारा ये महल सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ मैं। दिव्या, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम जो सुन रहे हो वही बोल रही हूँ मैं। रवि, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि तुम रात कहाँ बिता कर आए हो। मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो। आज तुमने जो गलती की है, अगर वो गलती मैं करती तो क्या तुम मुझे माफ कर देती? मैं इस किताब के जरिए एक लड़ाई लड़ रही हूं। इस कार्यक्रम में आने वाले, मेरे किताब के कार्यक्रम में आकर और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप सब लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूं। दिव्या, पापा, बाहर जाओ तुम। मैं बात करती हूँ तुम्हारे पापा से। मैंने जो किया उस पाप का फल मुझे मिल गया है। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? मैं तुम्हें ले जाने आया हूं, चलो मेरे साथ। रवि, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं तुमसे दूर नहीं आई हूं। तुम्हें मुझ पर दया आ गई थी, इसलिए तुमने मुझे जॉब दी। नारी को शक्ति बोलते हो, ममता की मूर्ति बोलते हो, आधे आकाश का दर्जा भी देते हो, लेकिन धरती पर देखने के बाद सिर्फ पुरुष ही पुरुष है। आकाश में भी सिर्फ तुम लोग ही हो। क्यों? परिवार का मतलब है पति और पत्नी के बीच का रिश्ता, विश्वास का रिश्ता, जिसका अपमान किया है तुमने। संसार में खूबसूरत चीज बहुत है रवि, वो सब कुछ अपना नहीं होता है। इसलिए एक नारी का अपमान हुआ है, इसलिए मैं ये लड़ाई अकेली ही लड़ रही हूं। मैं तुम्हारे भरोसे तुम्हारे साथ चली गई तो मेरी ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैं घर वापस नहीं जाऊंगी और इस बनावटी समाज के अंदर रहकर हम सब नारी मिलकर अपना मान सम्मान और अपने बराबर के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। रवि, तुम विशाल आकाश की तरह बढ़ते रहो,
मैं उस आकाश को नीचे लाकर धरती का महत्व बताने एक छोटी सी चिड़िया बनकर पूरी जिंदगी उस आकाश को देखती रहूंगी। और यही करते करते हमारी जिंदगी बीत जाएगी। पुरुष के ऊपर घमंड करने वाले समाज को जब तक संपूर्ण नारी जाति को उसका सम्मान नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई मैं लड़ती रहूंगी। समझ गया शादीशुदा आदमी? ये किताब तुम्हारे दिए हुए दुख तकलीफ की गवाही है। पढ़ो इसे।